Former Indian cricketers create crisis in Test cricket by asking for division. Whose agenda are they promoting? South Africa clean sweep Pakistan in Test series. कार्यमकदम में आपका नाम हुमायूं और आज का चर्चे में क्या बात है कि टेस्ट क्रिकेट 2 टायर होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट को तितर बितर करने की कोशिश शास्त्री फोरफ्रंट पे। उन्होंने कहा डिवीजन होना चाहिए, ए डिवीजन, बी डिवीजन, नीचे से ऊपर आएगी टीम, ऊपर से नीचे आएगी टीम। और मामला क्या है? मामला यह है जो 3 बोर्ड ज्यादा पैसा कमाते हैं वो 3 बोर्ड चाहते हैं कि सिर्फ हम आपस में खेलते रहें। अगर वो आपस में ही सिर्फ खेलते रहे, एक वक्त आएगा कोई उनको नहीं देखेगा खेलते। पहली बात, इसमें कॉर्पोरेट की कितना अमल दखल है, टीवी राइट्स का कितना अमल दखल है, कमाई का कितना अमल दखल है, सारा अमल दखल उसी का है। ये किसका एजेंडा लेके ये लोग मैदान में आ रहे हैं? और सिर्फ अभी तक ओपनली इसमें इंडिया के पुराने क्रिकेटर सामने आए हैं और कुछ कैलकुलेटेड लीक्स किए जा रहे हैं बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से, जो हो सकता है वहां किसी ने ना कहे हों, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वहां हो ये बात फैला रहे हैं। गलत क्या है इसमें? एक आवाज अभी तक उठी है सीरियसली इसके खिलाफ, वो है साउथ अफ्रीका के साबिक कैप्टन स्मिथ की, जिनने कहा कि कौन सा खेल है दुनिया में जिसमें 3 टीमें सिर्फ आपस में खेलती हैं सारे टाइम। तो ये क्या करने की कोशिश हो रही है? बाकी खामोशी है अभी। ये कोई लीग तो नहीं ना है, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन से प्रीमियर लीग में आदमी आएंगे। ये इंडियन फुटबॉल लीग नहीं है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन उससे आगे बढ़ेंगे। ये इंटरनेशनल बायलैटरल क्रिकेट है, ये मुल्कों के दरमियान दौरे हैं, ये कोई टूर्नामेंट नहीं है। जिसने भी ये बात फैलाई है अहमकाना बात है, पहली बात। और दूसरी बात जो इनको करना पड़ेगा अगर ऐसी कोई बात हुई, जिनको सेकंड डिवीजन में कहा जाएगा रखेंगे, कि वो किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इन बड़ी टीमों के साथ हिस्सा ना लें। वो वर्ल्ड कप खेलने ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने ना आए, कोई टूर्नामेंट ना खेलें, तब भी ये आपस में ही खेलें, क्योंकि ये सीनियर टीम है। और किस बिना पे हम इनको सीनियर मानते हैं? इंडिया को ले लीजिए, साउथ अफ्रीका में सीरीज हारी, न्यूजीलैंड से सीरीज हारी, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारी, टॉप टायर टीम कैसे हो गई? पॉइंट्स छोड़ दीजिए, वो बकवास जो आई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, नॉनसेंस। 22 टेस्ट खेलता है, उसमें इंग्लैंड 19 खेलता है, इंडिया और 11 खेलता है साउथ अफ्रीका। और आने वाले साल में 4 खेलेगा वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, 5 खेलेंगे इस साइकिल में। तो उसको रहने दें, किस बिना पे खेलेंगे? क्या जी हमारे पास ज्यादा पैसा है, क्लाउट है हमारे पास, इसीलिए हमें कॉर्पोरेट बैकिंग ज्यादा है। फुटबॉल में ऐसा होता है क्या? फुटबॉल में हर कॉन्टिनेंट से टीम आती है वर्ल्ड कप के लिए। 16 थी, 32 हो गई, 48 होने जा रही हैं। 32 भी कम नहीं थी, हर एक को क्वालिफाई करने का पूरा मौका मिलता है। अब तो क्रिकेट में भी क्वालिफाइंग है, 8 के बाद जो टीमें होती हैं उनकी। तो फिर ये मामला कौन सा नया खड़ा किया इन्होंने? अब ये बात है कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं जिम्बाब्वे के साथ, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज के साथ। इनको बिलो डिग्निटी दिखता है और जाके श्रीलंका जाके हार जाते हैं बाद में। और क्योंकि पैसा ज्यादा जनरेट नहीं होता है, ग्लैमर कम होता है। वैसे जिम्बाब्वे के साथ बहुत ज्यादा दुश्मनी आईसीसी ने दिखाई है, उनके क्रिकेट को अपलिफ्ट करने के बदले उनके खिलाफ काम किया हर वक्त। अफगानिस्तान के पास जगह नहीं है खेलने की, कभी इंडिया उनको जगह देता है यहाँ, कभी वो वेस्ट एशिया में खेलते हैं, कहीं देते हैं, वहां आईसीसी काम नहीं आता है। और यहां से ये मामला है जिसे चलने वाला नहीं है। हर साल इंग्लैंड इंडिया जाएगा या इंडिया इंग्लैंड आएगा, और 5 टेस्ट खेलते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में खेलेंगे हर साल, हर दूसरे साल। हाउ लॉन्ग? और ये वो गेम नहीं है फुटबॉल की तरह के 200 नेशन खेलते हो, 192 नेशन खेलते हैं, बहुत कम लोग खेलते हैं। टॉप टीमें बहुत ही कम है, उसमें भी अगर डिवीजन पैदा करेंगे, किस बिना पे एक टीम ऊपर जाएगी, दूसरी नीचे आएगी? क्या रेगुलरिटी होगी? ये टूर्नामेंट है क्या कि लीग है? राउंड रॉबिन, साल में हर एक ने 32 मैच खेले, 18 मैच खेले, 22 मैच खेले, पॉइंट्स कितना है? 3 विक्ट्री के, 1 ड्रॉ का, तो उससे पॉइंट कैलकुलेट हुए तो अपने अपर चले गए। ये क्या जोक है? लेकिन कुछ लोगों को यह कहा गया करने के लिए, और कुछ लोगों का एजेंडा है, उनके पीछे किसका हाथ है? इसकी सबसे ज्यादा कमाई हो। बहुत सी मेल है आपकी, वो भी लूंगा, वो पाकिस्तान के मैच से कंसर्न है और उसी से रिलेटेड कुछ चीजें और भी हैं। केप टाउन में मैच हुआ पाकिस्तान का, और
टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता, बैटिंग की, पाकिस्तान ने हमजा को लाया नसीम की जगह टीम में, और मुल्डर आए जोरजी की जगह, महाराज वॉश की जगह, मपाखा पेटरसन की जगह, और पाकिस्तान का एक चेंज था, एक फास्ट बॉलर बढ़ा दिया। अब देखिए, होम टीम एक रेगुलर स्पिनर खिलाती है और पाकिस्तान की टीम एक फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाती है। क्या कंडीशन समझे हैं ये? खेलना नोमान अली को चाहिए था। और शाहीन अफरीदी अगर साउथ अफ्रीका में बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे, जहां उनको फास्ट विकेट मिलेंगे, जहां वो विकेट ले सकते हैं। कौन सा टाइम था रेस्ट देने का? उनको दे दिया रेस्ट। 615 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए, रिकल्टन ने 259 रन बनाए, बूमो ने सेंचुरी बनाई, वरेन ने सेंचुरी बनाई, जाते जाते यंसन और महाराज भी पीट गए। पाकिस्तान की बॉलिंग लिस्टलेस नजर आई। मामला यह है कि टप्पे के बाद बॉल किसी की मूव नहीं हुई, एयर में भी बहुत कम हुई। मीर हमजा वाज फाउंड वांटिंग। यही शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट है, और पेस ही किसी बॉलर की नहीं है टू गेट समथिंग आउट ऑफ द विकेट, या फिर मूवमेंट हो बहुत ज्यादा। अब्बास के बगैर किसी की मूवमेंट नहीं। इसी में अब्बास ने 100वां विकेट लिया, बहुत बड़ी बात है 27वें टेस्ट में अपने, और कमेंटेटर्स ने जिक्र नहीं किया, ना कोई स्टैट्स आए वहां, ना कोई ग्राफिक्स देखे हमने। दे वर सो हैप्पी विद स्कोर ऑफ साउथ अफ्रीका, दे वर स्कोरिंग रन्स, कि वो भूल ही गए कि एक लैंडमार्क किसी खिलाड़ी ने अचीव किया है। बैटिंग में पार्टनरशिप्स का खेल होता है सारा, वो बाद में आपके साथ रिलेट करूंगा, क्या पार्टनरशिप कहां रही और कैसी रही। पाकिस्तान की बैटिंग आई, दे वर इन मूड टू गेट आउट, कि यार 600 रन बहुत ज्यादा हो गया, अब क्या करना है, जल्दी खत्म निपटाते हैं। 194 पे टीम सिमट गई। एक भी बाबर के बगैर खिलाड़ी ने कोशिश नहीं की, रिजवान ने थोड़ी बहुत की, बाद में विकेट थ्रो किया, विकेट पे बैठने की, हेरी फेरी मारने लगे। कामरान गुलाम ओपनर निकले साइम अयूब की जगह, क्योंकि साइम अयूब पहले सेशन में पहले दिन जख्मी हो गए थे। और यहां सवाल उठता है कि अगर आपको कंकशन सब दिया जाता है तो ठीक है, चलिए। गावस्कर ने भी 3 साल पहले सवाल उठाया था। एक खिलाड़ी पहले सेशन में आउट हो गया, 10 प्लेयरों ने मैच खेला, ये कौन सा कंटेस्ट है? कम से कम कोई कानून तो इस मामले में आईसीसी बनाए, ये पैसे वैसे के मामले और दबने के बगैर, जिसमें देखें वो कि अगर कम से कम पहले दिन अगर कोई किसी टीम का खिलाड़ी जख्मी हो जाता है ऑन फील्ड, तो उसको रिप्लेसमेंट दी जाए वैसी ही, कम से कम पहले दिन। नवी ने बैटिंग की, 9 खिलाड़ी आउट हुए, और विकेट अच्छा था बैटिंग के लिए, साइम अयूब के लिए बहुत अच्छा साबित होता। अनलकीली ही कुड नॉट बैट। इससे मैच का नतीजा उस तक नहीं बदलता, लेकिन ये बात सोचने की है कि अगर फुटबॉल में किसी को इंजरी हो जाए तो सब्स्टिट्यूट आ जाता है, रिप्लेस कर देता है उसको। 4-5 सब्स्टिट्यूशन अलाउड है। ये फास्ट पेस्ड गेम है, ये लॉन्ग गेम है। अगर वो फास्ट पेस्ड है तो 5 दिन आप 10 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलेंगे। इस बारे में सोचना होगा, और आवाज उठनी चाहिए, और नहीं उठती है। फॉलो ऑन हो गया पाकिस्तान को, रियर है आज के क्रिकेट में किसी ने फॉलो ऑन दिया। और उसके बाद 205 की पार्टनरशिप है शान मसूद और बाबर की। बाबर ओपन करते हैं, बोल्ड स्टेप है उनका कि ही एग्रीड टू ओपन। शान मसूद ने सेंचुरी बनाई, बाबर ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन लूज शॉट पे आउट हो गए। तब लग रहा था कि वो लंबी इनिंग खेलेंगे और बैटिंग की लय में आ रहे हैं। मैं बताऊंगा कैसे। पहली इनिंग में उन्होंने बनाए 58 रन 127 बॉलों में, दूसरी इनिंग में 81 बनाए 124 बॉलों में, उससे कम बॉलों में। सो ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू हिज फॉर्म। मगर 81 से काम नहीं चलेगा, वैसे बैट्समैन को 150 से काम चलता। ऑफ के बाहर खासी बॉल थी, खेल गए उसको। और इसके बाद कोई पार्टनरशिप जमी नहीं पूरी टीम। इसके बाद स्कोर देखिए पाकिस्तान टीम के। कामरान गुलाम 28, शाद शकील 23, रिजवान 41, आगा 48, जमाल 34। एक ने भी इनिंग लंबी नहीं की। पार्टनरशिप्स 205, उसके बाद 30, 43, 51, 58, 37 कोई पार्टनरशिप नहीं जमी। अब पार्टनरशिप की मैंने पहले बात की थी। अब लीजिए आप इनिंग साउथ अफ्रीका की। रिकल्टन बोमा 235 रन की पार्टनरशिप, रिकल्टन वरेने 148 की, रिकल्टन जॉनसन 86 की। लंबी पार्टनरशिप्स, इनिंग लंबी हो गई। ये बड़ी बात है, शान मसूद फॉर्म में आए, उनके ऊपर से बोझ उतर गया होगा, क्योंकि वो सिर्फ एज कैप्टन खेल रहे थे और कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब उनकी कैप्टनशिप भी इंप्रूव होगी, जो कमजोर रही इस सीरीज में, क्योंकि नाउ ही इज पार्ट ऑफ द टीम एज अ बैट्समैन ऑल्सो। साउथ अफ्रीका के बाद बॉलर लगे रहे, विकेट तो इजी था कि बहुत बड़ी 421 की लीड है, कितने बनेंगे, धीरे धीरे। प्रॉब्लम क्या रही ज्यादा आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की,
वो जिस्म से दूर खेलते हैं फास्ट बॉलिंग को, यानी पांव तो क्रीज पे अपनी जगह रहते हैं जहां उन्हें स्टांस लिया है, वो आगे नहीं जाते, बैट चला जाता है, उससे वो आउट होते रहे खिलाड़ी। मफाका ने डेब्यू किया, 18-19 साल के हैं, पेस बहुत है, लेकिन अभी लगता नहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार है, बड़े वेवर्ड हैं, थोड़े नर्वस थे, या पहला टेस्ट था इसलिए, हालांकि बीच बीच में बॉल स्विंग हुई, लेकिन बहुत टाइम पे ये लगा कि उनको नहीं पता मेरे हाथ से बॉल निकल के कहां जाएगी, और इसमें एक स्ट्रेंज डिसमिसल डेफिनेटली हुआ। शॉन मसूद का LBW होगा, उनको LBW दिया गया, रिव्यू किया, रिव्यू में जब बॉल दिखाते हैं पड़ती है मिडिल स्टंप पे, ऑफ एंड मिडिल पे, उसके बाद सीधा डिविएट होती है ऑफ के बाहर, बिल्कुल दिखती है जब रिप्ले देखते हैं आप, लेकिन जब हॉकाई दिखाते हैं ये बॉल सीधी चली जाती है। अगर वो डिविएट हुई टप्पे के बाद नेचुरली जो दिखा असल में, तो विकेट के बाहर जाएगी, हॉकाई में सीधी जाती है, एंड ही वाज आउट। क्वाइट अ स्ट्रेंज डिसमिसल डेफिनेटली। सीरीज से पहले मैंने कहा था उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका सीरीज जीतेगा, और वो जीत गए, वो डिजर्व करते थे जीतना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वहां खेलेंगे लॉर्ड्स में, वो जहां वो दे विल गो एज अंडरडॉग्स विद अ फ्रेजाइल बैटिंग। उसकी बात तभी करेंगे, आज नहीं करेंगे। मेल लेंगे आपका, कुछ और बातें करेंगे। डारूफ कहते हैं टाइम फॉर रोहित शर्मा टू हैंग हिज बूट्स, सेलेक्टर्स हैव टू शो गट्स टू शो डोर टू कोहली, दे डोंट हैव दोस गट्स। आगे ये कहते हैं बहुत कम टेस्ट आजकल ड्रॉ होते हैं पहले के मुकाबले, क्या बात है, विकेट पे ज्यादा टिकते नहीं है खिलाड़ी, अब इतनी पेशेंस नहीं रही है, इतना लग के खेलता नहीं है खिलाड़ी। मैं नहीं कहता हूं टेस्ट ड्रॉ होने चाहिए, नतीजा निकले तो बहुत बेहतर है, लेकिन जहां आपको मैच बचाना है ड्रॉ करने के लिए, कोई टीम बचा नहीं पाती है, ना वो टेक्निक है कि उतनी देर विकेट पे खिलाड़ी खड़ा रहे। कहते हैं आजकल टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है तो फिर टेल वैग करती है, पिछले प्लेयर रन बनाते हैं, पुराने वक्त में फास्ट बॉलर इनको टिकने नहीं देते थे। देखिए आजकल हर एक खिलाड़ी जो 11 में उतरता है उसको थोड़ी बैटिंग की प्रैक्टिस होती है, बैटिंग कराई जाती है, और डिमांड किया जाता है उससे कि यू कैन ऑल्सो बैट एंड यू हैव टू बैट। पहला पीरियड एक जमाने का ऐसा था कि जैसे बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर वगैरह, स्पिनर गिब्स वगैरह, बहुत से अंडरवुड थे, बहुत से स्पिनर थे, इनको नेट पे बहुत कम बैटिंग मिलती थी, इनको बैटिंग मिलती ही नहीं थी, ये बैटिंग करते ही नहीं थे, कहते तुमसे जरूरत ही नहीं है बैटिंग, जो कर लो जाके कर लो, तो वो रन नहीं बनाते थे। और उसके बाद अगर आप देखें जो थोड़े जिन बॉलर्स की मूवमेंट होती है, जिनका टर्न होता है ज्यादा बॉल में, वो आज भी खिलाड़ी को टिकने नहीं देते टेल को, और पहले बॉलर्स में ये कुछ ज्यादा था आज से। समीर वानी है दुर्गमुला कुपवारा से, I think it did not take India long to overturn the successful template set under Shastri and Dravid of playing 4 frontline bowlers. The result is that India had nightmarish experience against Black Caps and Aussies. Under Gambhir, India continues with the same mindset. तो कहते हैं it will not be very helpful for Test Indian team. ये मैंने हर वक्त कोहली की तबदाद दी, वो 5 बॉलर्स के साथ खेलते थे, 1 विकेट कीपर और 5 बैट्समैन। वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं रखते थे कि ये थोड़ी बैटिंग कर लेता है, ये मैच में बचाएगा हमारी बैटिंग को, बॉलिंग में क्या करेगा, कुछ नहीं। तो यू विन टेस्ट मैचेस बाय टेकिंग 20 विकेट्स एंड यू आर सपोज्ड टू टेक 20 विकेट्स, और ये बड़ा कमाल था डेफिनेटली कोहली की कैप्टनशिप में, और द्रविड़ ने भी कंटिन्यू किया बाय एंड लार्ज, शास्त्री ने ज्यादा किया। बाने इश्तियाक कहते हैं नसीम शाह इज स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, ऑन अदर हैंड बुमराह बिकमिंग मोर डेंजरस आफ्टर सर्जरी। सर व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग इट? एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एक अच्छी नहीं कर रहा, एज सिंपल एज दैट। और नसीम शाह को आउट कर दिया गया, अब अगले टेस्ट सीरीज नहीं होंगे वो उसमें, और यहाँ से बुमराह खुद इंजरी की वजह से आउट हो गए, वर्कलोड ज्यादा हो गया उन पर। इसमें कोई मंत्रा नहीं है, सर्जरी से उनको कमाल हो गया, इनको नहीं हुआ। करना जो है खुद करना है प्लेयर को। सोहन कहते हैं मच अवेटेड, यानी वो पिछला मेरा प्रोग्राम। आगे मोहम्मद इलियास, वेलकम सर, मच अवेटेड, थैंक यू वेरी मच। डू यू थिंक सर व्हाट वेबस्टर इज अ ब्राइट प्रॉस्पेक्ट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? वो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट दिखे, बहुत स्कोर है उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और दिखता था इज अ मैच्योर क्रिकेटर, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, और कैमरन ग्रीन बाहर हुए हैं, तो तब तक अगर ठीक हो गया अलग बात है, तो 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। नहीं तो आपका कहना ठीक है कि इज अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर द टीम इवन इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। मोहम्मद जमील कहते हैं कैन वी से दैट एशियन बैट्समैन डू नॉट लाइक टू रिटायर ऑन हाई, they rather wait to be dropped and get humiliated? You are absolutely right.
आगे आशिक खांडे कहते हैं कभी रशीद साहब को भी ले आए अपने साथ प्रोग्राम में, और रूट ओडीआई सीरीज में है इंडिया में, इंडिया जो खेल रहा है इंग्लैंड के साथ, तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कभी और होगी। रूट डिजर्व्स टू बी इन ओडीआई सीरीज, उनका ओडीआई रिकॉर्ड देख लीजिए। और इंग्लैंड की टीम सारी ये मारने वाली में बीच में रूट चाहिए, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, 60 से 40 से नहीं बनाते, लेकिन एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर और बॉलिंग भी करते हैं। और रशीद साहब जब फ्री होंगे तो आ जाएंगे। मंजूर डार कहते हैं मेरा सवाल जो आपने पिछले खेल के मैदान से पिछले में पूछा था उसका जवाब सही था, आपका मेल ही नहीं मिला मुझे, तो इसलिए नाम नहीं पड़ा गया आपका। और एजाज क्लास सर, कोहली की सेलिब्रेशन पॉइंटिंग की तरफ दिखा के क्या थी, क्या आईसीसी एक्शन ले सकता है? देखिए कोहली ने, फ्रस्ट्रेशन है कोहली को, उन्हें ऐसे किया, इन्हें दिखाया सैंड पेपर स्कैंडल तुमने किया, तुम्हारी टीम ने, स्मिथ में और बाकी जो उसमें फंसे थे। अब थोड़ा is falling from grace, being a very graceful and a great batsman otherwise। और यहाँ एक और है, ये भी है, ये मंजूर डार है नौगाम से, इनका जो मेल है उसका ताल्लुक भी कोहली से। कहा कि मैंने सुना, कुछ लोगों ने को देखा मैंने फेसबुक पे लिखते कि कोहली को इसलिए हॉल ऑफ फेम में नहीं लिया जाता है इन बदतमीजियों की वजह से। देखिए आपने गलत देखा है, जो भी देखा है, जिसने लिखा गलत लिखा है। हॉल ऑफ फेम में रिटायरमेंट के कम से कम 10 साल बाद खिलाड़ी आता है। कोई प्लेइंग खिलाड़ी जो खेल रहा हो उसको हॉल ऑफ फेम में नहीं लिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं निसार वानी, ये कहते हैं बोलन के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की गवास्कर ने हिंदी कमेंट्री में, मैंने नहीं सुना, यकीनन मुझे नहीं पता है क्या कहा, बहुत लोगों ने ये कहा है कि उन्हें गलत बातें कही है। टाइम है फॉर हिम, मैंने लास्ट ईयर कहा था, टू रिटायर एज कमेंटेटर हैज कम। अब वो आपे में नहीं रहते हैं, he loses his cool and composure। मोहम्मद रमजान डार द्रगमुला कुपवारा से, इंडिया ने शमी और अय्यर को मिस किया, आपकी ओपिनियन? मैं सारे टूर पे कहता रहा। मोहम्मद इलियास, commentators always give credit to some players for scoring in winning cause, does this matter in the light of following? आगे लिखते हैं cricket is a team game, your chance of winning depends upon the whole team। Absolutely right। Bowling contributes immensely, you can win a test match by taking 20 wickets, very true। era in which you play also matters। आगे मोहम्मद इलियास कहते हैं कि कोहली ने जिस एरा में खेला तो teams were not at peak, India had strong bowling attack in this era, the pitches he played on were batting friendly to your spectators। The era in which Tendulkar played consisted with era of one of the finest fast bowlers and best and most difficult pitches, or India didn't have that strong a bowling lineup। Also, Virat had the advantage of DRS। Stats might not always suggest magnitude of greatness of players, saying that nothing to take away from Virat Kohli's greatness, but he is not comparable to Sachin Tendulkar। Yes, he is not। You see, they are not in same league। Repeatedly मैं कहता रहा हूँ, ये इनका हाइप बहुत है। तेंदुलकर की आप आज भी देख रहे हैं इनिंग्स, हम भूलते जल्दी है ना, जिसको मीडिया ने चढ़ाया और जिसका पीआर मशीनरी अच्छी हुई फिर हम उसी को याद रखते हैं। तेंदुलकर इज गॉड ऑफ बैटिंग, टेस्ट बैटिंग में उनसे बड़ा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ है। और अगर आप विनिंग कॉज की बात करते हैं या लोग करते हैं, विनिंग कॉज के जो टॉप 15 बैट्समैन है उसमें तो कोहली की सेंचुरी नहीं है। लूजिंग कॉज की बात करें, जो टॉप खिलाड़ी हैं, जब टीम ने मैच हारा इनने क्या किया उसमें, टॉप बॉलर ने, टॉप बैट्समैन ने, खासकर उस टॉप बैट्समैन ने क्या कंट्रीब्यूट किया था उस मैच कि मैच हार गए। लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। लूजिंग सिचुएशंस, विनिंग उछालते रहो बैट्समैनों को, ये भी सोचें, हकीकत है ये भी जानना जरूरी है, इस पे बात करनी जरूरी है। और कोहली की पीआर मशीनरी इन एक्शन है, चारों तरफ से पैसा लगा कॉर्पोरेट अकाउंट पे। आप कहेंगे मैं इसी की बात करता हूं, मैं ये बात जानता हूं इसलिए करता हूं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उनको चीन से हटने नहीं दे सकते। कहते हैं क्लास इज परमानेंट। मैं फिर कहता हूं लूजिंग कॉज, पिछले 4 साल में जो मैच हारे उनमें कोहली ने क्या किया दिखाएं। ये किस्सा छोड़ दें, ये क्लीशे घिस के आप, बहुत हो गया। ये पीआर मशीनरी जिसकी ज्यादा अच्छी वो ज्यादा टीम में रहता है। आपको सिंपल बात बताऊंगा, अक्षय कुमार को कौन से ऐड मिलते हैं आजकल? वो सुपारी का ऐड एक था, उससे भी निकल गए है कि नहीं? टाइगर श्रॉफ आ गए, एक और टाइलू का ऐड था, वो रणवीर सिंह आ गए इनके साथ, इनको आउट करेंगे। धीरे धीरे जिसका सूर्य जलने लगता है उसको कॉर्पोरेट सब्स्टिट्यूट्स का ढूंढ लेता है। अभी कोहली का मिला नहीं उनको,
इश्ताक बांडे कहते हैं कि शान मसूद को कैप्टनशिप से हटाना चाहिए, वो रन नहीं बनाते हैं, रन बना लिया बंदे फाइनली, मगर कैप्टनशिप से इसलिए भी हटाना चाहिए, कैप्टनशिप आती नहीं उनको, 11 सिलेक्ट करने आते नहीं उनको, किन 11 ने खेलना। अब उसमें उनका कितना से है उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आकिब जावेद गॉडफादर बना है वहां सबका। खान कयूम कहते हैं बुमराह की इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी टेस्ट जीता, कुड भी, आप गलत नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है, वो 161 रन भी मुश्किल पड़ते हैं। आगे वसीम राथर ने कुछ लिखा गवास्कर के बारे में, नाशाइस्ता बात नहीं लिखनी चाहिए। यस, he has lost his composure as a commentator. शाहिद लतीफ है सुरसियार से, so do you agree with poor shot selection frustrated Pakistani batsmen especially in the first innings of second test? Do you think Javed is head coach और पाक टीम is a good sign? ये सही है, मैंने कहा कि बहुत poor shot selection था फर्स्ट इनिंग में, तो इंटरेस्ट ही नहीं था शायद विकेट पे बैठने का उनकी टीम को, और एक ही आदमी के हाथ में इतना कुछ देना प्रॉब्लम करता है, क्रिएट so much power to rule everybody and anybody is dangerous for the team. कहते हैं शाहनवाज अहमद के क्या कोहली के स्ट्रेचर के खिलाड़ी को सजता है कि उनने जैसे तंग किया इसको, बदतमीजी की कॉन्स्टास के साथ, बात हो गई चली गई। कॉन्स्टास ने भी बहुत सही बिहेवियर नहीं दिखाया इस मैच में, और जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा है मुझे भी अभी वो लग रहा है, ही कैन प्रूव दैट ग्रेट मैन रॉन्ग, कि 10 से ज्यादा टेस्ट नहीं खेलेगा अगर ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता है बैटिंग की टेक्निक अपनी। आगे शाहनवाज अहमद ये भी कहते हैं कि गवास्कर जैसा आदमी डबल मीनिंग वाली कैसे कर सकता है बातें बोलन के बारे में हिंदी कमेंट्री में, ये सजता नहीं है, सही में नहीं सजता है। स्ट्रेचर देखिए ना गवास्कर का क्रिकेट में, वी शुड नॉट लूज दैट, वी शुड नॉट रिमेंबर हिम एज ऑफेंसिव कमेंटेटर, ही वाज अ ग्रेट बैट्समैन। इंडिया की हार की बात तो सब ने की, लेकिन कुछ लोगों ने, उसमें गवास्कर शामिल है, जिनने कहा सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा था इंडिया का, सेम गलतियां बैट्समैन करते रहे और सपोर्ट स्टाफ ने कुछ नहीं किया। ये सही है, क्या कंट्रीब्यूशन है सपोर्ट स्टाफ का। ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट स्टाफ का कंट्रीब्यूशन हमने देखा पहले टेस्ट के बाद, इंडिया के बैट्समैन को कैसे सॉर्ट आउट किया, इंडिया की बॉलिंग को कैसे टैकल करना शुरू किया उन्होंने। तो सपोर्ट स्टाफ भी कमजोर साबित हो रहा है टूर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है इंडिया का। और उन्होंने कहा सिराज को आगे टीम में नहीं रखना चाहिए वगैरह वगैरह, 20-21 विकेट ले गए वो, बहुत ज्यादा बॉलिंग की। और गंभीर ने वो कहा उनके एटीट्यूड के बारे में, 671 ओवर किए हैं लास्ट ईयर उन्होंने, बुमराह से तकरीबन 100 ज्यादा, बाकियों से 125 ज्यादा। अब कितना वर्कलोड बर्दाश्त करेगा खिलाड़ी, कभी उस तरफ भी ध्यान देना होगा कि हाउ मच एफर्ट द प्लेयर इज पुटिंग इन, और गंभीर ने उस एफर्ट की ही बात की थी। तो मैं यही कहता हूं, जिसको बैकअप अच्छा है पीआर का, वो टीम में टिक जाता है फेलियर के बावजूद, जिसका नहीं है उसको मुनाफ पटेल और कुलदीप यादव हो जाता है, और दूसरा हमारा यादव फास्ट बॉलर वो हो जाता है। वो कैसे निकल जाते हैं टीम से किसी को पता नहीं चलता है। उसको यजवेंद्र चहल हो जाता है, जो कॉम्बिनेशन उन्होंने कुलदीप यादव ने वनडे में या T20 में बनाई थी जिससे इंडिया मैच जीत रहा था, ब्रोकन, गॉन। उसको किसी सेंस में हार्दिक पांड्या हो जाता है, कैप्टनशिप से हटा देते हैं T20 की फॉर नो रीजन, टेस्ट से ड्रॉप कर देते हैं फॉर नो रीजन, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है। सुरेश अय्यर को बाहर करते हैं, कोई पूछता नहीं है। हेजमनी चल रही है, उस हेजमनी में हमारे कमेंटेटर भी शामिल है फॉर प्रमोटिंग एंड डिमोटिंग प्लेयर्स। ये बीच में एक एपिसोड के साथ में आ गया क्योंकि बहुत सी मेल थी। कुछ दिनों में खेल के मैदान के साथ आऊंगा और बातें करेंगे, और कुछ और खिलाड़ियों के कुछ खेलों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आखिर में ये टेस्ट सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की, और उसके बाद जो हालात हुए हैं क्रिकेट में, खासकर जो फॉर्मर प्लेयर्स इंडिया के कर रहे हैं अपनी टीम के लिए भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी, जो ज्यादा अच्छे साबित ना हो, उस पर बात करने को दिल चाहा और मैंने आपसे बात की। खुदा हाफिज।